नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले आप सब लोग कहानी को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो कहानी आज की दीपा की है। दीपा अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यूपी के छोटे से गांव की रहने वाली है और यूपीएससी की तैयारी के लिए वो कानपुर आती है। कानपुर में अच्छी अच्छी कोचिंग है, तो वहाँ पर एक कोचिंग में उसने अपना एडमिशन करवा लिया था। अब उसे रहने की प्रॉब्लम थी तो उसने एक हॉस्टल में रहने का सोचा और हॉस्टल का पता लगाया तो एक हॉस्टल मिला उसे। 4 मंजिला बिल्डिंग थी और वहाँ पर पहले तो कई लड़कियाँ रहती थीं, लेकिन जब उसने अंदर एंट्री ली तो उस वक्त पता चला था मुश्किल से 3-4 लड़कियां ही बची थीं और कोई लड़कियां नहीं थीं। तो इसने कहा मुझे क्या, वैसे भी मुझे तो पढ़ने से मतलब है। इसने जो वहाँ के मकान मालिक थे उनसे बात की तो वो लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने एक कमरा इन्हें दे दिया। वो 3री मंजिल पे इसका कमरा था और उसके अगल बगल के जितने भी रूम थे सब खाली पड़े थे, कोई नहीं था। तो उसके ऊपर वाली जो 4थी मंजिल थी उसमें एक लड़की रहती थी और एक लड़की और थी जो उसके बगल वाले रूम में थी, लेकिन वो अभी छुट्टी में घर गई थी। तो इसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तो पढ़ाई से मतलब है और कोई रहता है या नहीं रहता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वहाँ पर खाने की भी सुविधा थी, कैंटीन थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाना बनाने का झंझट भी नहीं। तो वो अच्छे से अपना सामान सेटअप कर लेती है अपने रूम में और रहने लगती है। अभी 2 दिन ही बीते थे कि एक दिन रात को वो पढ़ाई कर रही थी। उसका रूटीन ही यही था कि रात में वही 10 बजे पढ़ने बैठती थी और 3 बजे तक पढ़ती थी। फिर 2-3 घंटे सोने के बाद सुबह 5:30-6 बजे उठ करके फिर से पढ़ना शुरू कर देती थी और 9 बजे से कोचिंग थी, तब वो फ्रेश होकर के कोचिंग चली जाती थी। तो ये इसका रूटीन था और शाम को थोड़ा बहुत वॉक कर लेना और ऐसे ही घर से थोड़ी बहुत बातें कर लेना, यही सारा काम था उसका। तो रात में अभी वो पढ़ाई कर रही थी, रात का वही 1 बज रहा था और पढ़ते पढ़ते उसे हल्की सी आज पता नहीं क्यों नींद आ रही थी। तो उसने सोचा कि काश कॉफ़ी मिल जाती तो अच्छा रहता। तो उसने अपने घर से मतलब थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, इंडक्शन था और थोड़ा बहुत सामान, तो उसने सोचा क्यों ना कॉफ़ी बना ली जाए और ठीक रहेगा, क्योंकि अब इतनी रात में कैंटीन तो खुली नहीं होगी। तो वो कॉफ़ी बना रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से निकलकर दौड़ कर गया है और ये आवाज़ इसने एकदम क्लियर सुनी थी, क्योंकि बहुत तेज़ी से आवाज़ आई थी, किसी के दौड़ने की आवाज़। ये तुरंत जाती है और दरवाजे के होल से ये देखने की कोशिश करती है आखिर कौन है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। तो फिर आती है, ये कॉफ़ी बनाने लगती है। उसके बाद दोबारा फिर से वही आवाज़ आती है। अब ये सोचती है इतनी रात में आखिर कुछ हुआ है क्या, कोई दौड़ क्यों रहा है। तो ये अपना दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोल करके बाहर जाती है तो देखती है जो ऊपर लड़की रहती थी वो चीखते हुए भागती हुई जा रही थी। तो ये उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो रुकती नहीं है, वो सीधे नीचे जाती है और उसके पीछे पीछे दीपा भी जाती है। पूछती रहती है क्या बात है क्या बात है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है क्योंकि वो रो रही थी और बहुत ज़्यादा हफ रही थी। नीचे जाती है तो नीचे जो मकान मालिक थे उनका पूरा एरिया नीचे वाला था, तो उनसे बताती है, कहती है मेरे रूम के बाहर कोई लड़की खड़ी थी और जो बालकनी है वहाँ पर जाती है वो उसके बाद और बालकनी से नीचे कूद जाती है। और जब मैंने नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसने जैसे बताया वो सुन करके तो दीपा भी बहुत डर गई थी। दीपा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई कूदा है तो उसे दिखना भी चाहिए, और पहली बात तो यहाँ कोई और रह नहीं रहा है, ऊपर के फ्लोर में तो कोई है ही नहीं, ना तो मेरे रूम मतलब फ्लोर में कोई है, तो फिर वो लड़की कौन थी। मकान मालिक बोलते हैं अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन वो बहुत रो रही थी तो उसको वो बोली ठीक है आज तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओ। तो दीपा बोलती है ठीक है, अच्छा तुम मेरे पास आ जाओ। उसका नाम मीना था। मीना दीपा के साथ सो जाती है। दीपा लेकिन पढ़ रही थी और वो सो रही थी। अब दीपा पढ़ते पढ़ते ध्यान देती है कि कोई उसका दरवाज़ा नॉक करता है और बहुत तेज़ी से नॉक करता है। तो दीपा आवाज़ देती है अंदर से, कौन है।
लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। 2 बार दरवाज़ा कोई नॉक करता है तो ये उठती है, उठ के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वहीं पर खड़े सुन रही थी क्या बाहर कोई है, तो किसी की जाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई चल रहा है वहाँ से और शायद जा रहा है। तब ये थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और खोलकर देखने की कोशिश करती है। देखती है कि एक लड़की है जो वाइट कलर का सलवार सूट पहने हुए है और वो जा रही है। उसे देख करके दीपा बहुत डर जाती है कि ऐसी कोई लड़की तो इस फ्लोर पर तो है ही नहीं और ना ही ऊपर है, तो आखिर ये लड़की है कौन। और वो लड़की इसे घूर घूर कर पीछे मुड़कर देख रही थी। तो दीपा डर जाती है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है और अब बेड के ऊपर बैठी थी। डर की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब थी और मीना तो वैसे ही डर की वजह से ही किसी तरह उसको नींद आई थी। तो दीपा ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बैठी रहती है। अब उसको नींद नहीं आ रही थी। रात का 2:30 बज गया था और दीपा बैठी हुई थी। तभी उसे ऐसा लगता है जो पीछे उसके बेड के पीछे एक खिड़की थी, खिड़की से कोई झांक रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है। शीशा लगा था इसलिए वो अंदर तो नहीं आ सकता था, लेकिन जैसा लग रहा था बाहर से कोई झांक रहा है। तो दीपा ने सोचा कि तीसरी मंजिल पर इतने ऊंचे चढ़कर कौन झांकने आएगा। जैसे ही खिड़की खोलती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं था। अब दीपा बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। दीपा सुबह होते ही मकान मालिक से जाके बात करती है। उससे कहती है कि आपके इस हॉस्टल में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मीना के साथ भी ऐसा हुआ है और कल रात को मुझे भी कोई एक लड़की दिखी थी, तो कुछ नॉर्मल नहीं है। तो वो बोलती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी तो इतने समय से यहाँ रह रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ है। तो वो बोलती नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। दीपा सोच लेती है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो उसी दिन ये बात करती है दूसरे हॉस्टल की, लेकिन कोई हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो दीपा का एक कजिन था जो कानपुर में ही एक जगह रहता था रूम लेकर के, उससे बात करती है। तो बोलता है ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए तुम हमारे रूम में रह सकती हो, क्योंकि मैं भी बाहर जा रहा हूँ और रूम खाली ही रहेगा, तो तुम अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मीना से बात करती है। तो मीना कहती ठीक है हम लोग चलते हैं। तो ये दोनों लोग अपनी पैकिंग करती हैं और अपना सामान लेकर के वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन इनकी मकान मालिक 2 दिन बाद फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि तुम लोग चली क्यों गई, क्योंकि यहाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है और भी देखो लड़कियाँ आ गई हैं, तो सब ठीक है, तुम लोग यहाँ आकर रह सकती हो। तो दीपा ने सोचा कि वैसे भी भाई का रूम है और वो आ जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि जल्दी से हॉस्टल मिलते भी नहीं हैं। तो ये दोनों फिर से अपने अपने रूम में वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं और सोच रही थी आई होप अब सब ठीक होगा। लेकिन उसी रात जो एक नई लड़की आई थी वो दूसरी मंजिल पर थी और उसके रूम से कुछ ठक ठक की आवाज़ें रात में आ रही थी। तो दीपा नीचे कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि इतनी रात में कौन ठक ठक कर रहा है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं आ रहा था। बस इतना लग रहा था जैसे छत पर कोई ठक ठक कर रहा है नीचे के फ्लोर पे। तो ये सुन रही थी। उसके बाद दरवाज़ा खोल करके देखने की कोशिश करती है कि बाहर कुछ हो रहा है क्या। तो बाहर एकदम सन्नाटा था, अंधेरा था। तो ये दरवाज़ा बंद करती है, फिर अपने टेबल पर बैठ जाती है, पढ़ने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कोई उसके दरवाजे के पास खड़ा है, क्योंकि हल्की हल्की परछाई अंदर आ रही थी। तो इसने उसको अवॉइड करने का सोचा कि होगा कुछ भी होगा, वैसे अब तो सब ठीक ही हो चुका है। लेकिन मीना जो थी, मीना ऊपर से चिल्लाती है, बहुत तेज़ी से चीखने की उसकी आवाज़ें आती हैं तुरंत ही। तो ये अपना बुक्स वगैरह छोड़ करके भागती है और नीचे से सबको बुलाती है। अब किसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर जाने की, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सब डर रहे थे। सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो देखते हैं मीना के बाल एकदम खुले हुए हैं और वाइट कपड़े उसने पहने हैं और सीढ़ियों पर उल्टा चल रही है। जैसे लोग ऊपर चढ़ते हैं तो वो नीचे उतर रही है और दोनों हाथ दोनों पैर से, और उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं, आगे लटक रहे हैं और इतना भयानक चेहरा उसका लग रहा है। उसे देख करके सब लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं, सब भागते हैं अपने अपने रूम की तरफ। तो जो मकान मालिकिन होती हैं वो अपने पति को फ़ोन करती हैं, उन्हें बताती हैं। तो वो आते हैं और अपने साथ में एक पंडित जी थे, उनको लेकर आते हैं। रात में ही पंडित जी देखते हैं, उस लड़की को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी
और पता नहीं किस लैंग्वेज में बात कर रही थी, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पंडित जी ने देखा तो बताया यहाँ पर 2 आत्माएं हैं जो इसके ऊपर कब्जा किए हुए हैं और वो आत्माएं सबको परेशान कर रही हैं। जब तक उसको इसके शरीर से निकाला नहीं जाएगा तब नहीं तो ये लड़की मर भी सकती है, इसलिए इसके शरीर से उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये लोग परेशान होते हैं क्या किया जाए। तो वो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, दूसरे दिन हम पूजा रखेंगे। दूसरे दिन वहाँ पर पूजा होती है। अब दीपा इतना ज़्यादा डर रही थी कि उसकी तो हालत ही ख़राब हो रही थी। उसने सोचा था कि अब मैं यहाँ रहूँगी नहीं, लेकिन मैं फाइनली देख लेती हूँ कि वो लड़की ठीक हुई है नहीं। पंडित जी पूजा करते हैं, उसके बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। पंडित जी बताते हैं इस घर में 2 लड़कियां हैं जिनकी आत्माएं हैं और वो इस घर से जाना नहीं चाहती हैं। तभी इनके मकान मालिक बताते हैं कि आज से 5 साल पहले इस बिल्डिंग में 2 लड़कियां रहती थी और उन दोनों ने यहाँ सुसाइड किया था। शायद उन्हीं दोनों की आत्मा है और वो दोनों यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उनकी फैमिली वाले इन्हें ले जाना चाहते थे, लेकिन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और इसीलिए कुछ शायद बॉयफ्रेंड का चक्कर था या ऐसा कुछ था जिस वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। अब ज़्यादा फैमिली मैटर में उनके हम घुसेंगे नहीं क्योंकि उनका क्या मैटर था वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सुसाइड किया था जिस वजह से उनकी आत्मा यहाँ पर घूम रही थी और इसी की वजह से सब परेशान थे बहुत ज़्यादा। तो पंडित जी ने बड़ा हवन किया और उसके बाद किसी तरह उन दोनों आत्माओं को कब्जे में लिया और उस घर से उनको निकाला। उसके बाद वो हॉस्टल एकदम ठीक है, लेकिन दीपा ने फिर भी उस हॉस्टल में रहना ठीक नहीं समझा और वो हॉस्टल छोड़ देती है, अपने भाई के साथ शिफ्ट हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद वो दूसरा हॉस्टल उसे मिल जाता है और मीना ने भी ऐसे ही किया था। मीना ने भी दूसरे हॉस्टल में चली गई थी। तो ये दीपा की कहानी थी। दीपा ने बताया कि ये एक्सपीरियंस वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।